तो गांव में मौलास, उस गांव में आज भी एक वक्त के लाइट है। तो उसी तरीके से इंस्टाग्राम के जरिए उनको मेरा नंबर मिला। बात हुई मुझसे कि गुरुजी हमारे घर में ऐसे ऐसे समस्या है। उस लड़की की हालत ऐसी कर रखी थी उस चीज में कि वो चल भी नहीं सकती थी, जिसमें उस लड़की के ऊपर एक गंदा जिंद छोड़ रखा। तो उसी परिवार के किसी रिलेटिव ने, और वो लेडीज थी जिसने करा, लड़की के अंदर अचानक से बदला एकदम गंदी हरकतें किस प्रकार? कपड़े फाड़ने, अचानक रोड पे चलते बेहोश हो जाना। 23 साल की लड़की, जब उस समय मैंने उसे देखा तो वो लड़की 40 साल की लगी थी। फिर मैंने देखा वहां जाकर, मैंने बोला कि भाई मैं कर दूं, मैं लड़की कह जाए। 3 दिन में वहीं रुका, वहीं स्टे करा। तो रात हो गई तो एकदम आवाज आती है, दरवाजा बजने की। मेरे से उधर बोले जी आवाज आ रही है। तो उसने जाके देखा तो लड़की नहीं है। ढूंढा पूरे गाँव, लड़की मेरी आंखों के सामने से ऐसे हवा में जा रही है। वो जिंद उस लड़की को ऐसे लेके जा रहा है, हवा में ही लेके जा रहा है, हवा में ही लेके जा रहा है। उसके बाद मैंने फिर तो स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक और पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है अमर शक्ति दरबार से करण गुरु जी। तो सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। नहीं हो दशा। हमारी जब आपके हमरा बात होती थी तो आप किसी किस्से के बारे में बता रहे थे, बहुत खतरनाक किस्सा है। हाँ बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ उसी से साथ। हाँ कोई दिक्कत नहीं। और वो किस्सा कुछ आपके पास का ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली से धार जाओगा, ये मानेसर से आगे तो हरियाणा खत्म होता है और राजस्थान टच हो जाता है। तो गांव में मौलास, उस गांव में आज भी एक वक्त के लाइट है। और एक वक्त लाइट भी मतलब जैसे अगर 12 घंटे लाइट रात में दे देंगे वो आपको, तो दिन में नहीं होगी। दिन में होगी तो रात में लाइट नहीं देगी। आज भी ये देख लीजिए कि कुछ गांव ऐसे हैं कि वहाँ लाइट में होंगे, मतलब पिछड़ा पड़ी ना अपना। तो लाइट की सुविधा में आज भी आधे वक्त है, 24 घंटे में से 12 घंटे आपको लाइट की सप्लाई मिलती है। तो सोशल मीडिया के जरिए उनको नंबर मिला, तो उसी तरीके से इंस्टाग्राम के जरिए उनको मेरा नंबर मिला। बात हुई मुझसे कि गुरुजी हमारे घर में ऐसे ऐसे समस्या है, तो आप देखिए। तो मैंने फ़ोन पे भी उनको कुछ बातें बताई थी, तो उनको बातें समझ में आया कि हमें ये चीज़ हमारे साथ घटित हो रही है। मैंने बोला उनसे कि भाई या तो आप आ जाइए मेरे पास। तो वो कह रहे कि गुरुजी हम तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लड़की की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। उस लड़की की हालत ऐसी कर रखी थी उस चीज़ ने कि वो चल भी नहीं सकती थी। अगर ये लगा दीजिए कि अगर वॉशरूम तक भी उस लड़की को जाना है तो 5 से 10 मिनट चाहिए उस लड़की को पहुंचने के लिए। अच्छा, इतनी हालत खराब कर रखी थी, मतलब करीब पूरा खत्म। और मैं नाम तो नहीं बताऊँ क्या उनका, लेकिन अ, आपने वो लोग देखे होंगे, लोहार होते हैं ना, लोहार। हाँ, तो वो उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो लोहार थे। और लोहारों में आप एक चीज देखो कि उनके घर के जो बच्चे मतलब बहुत सुंदर होते। तो उसी घर में एक लड़की थी, उनकी 22 से 23 साल मुश्किल से उसकी उम्र होगी। और बहुत सुंदर लड़की थी। जब उसकी मैंने घर जाके उनके उसकी पुरानी फोटो देखी, तो उस फोटो को देख के मैं खुद एक हैरान हो गया कि लड़की आज इसकी जो हालत है, और उस समय कितनी सुंदर लड़की थी। तो मैंने देखा माला से अपनी, हाँ, इस माला से हम पूजा देखते हैं। और इसमें हमारे बाबा अमर सिंह पवन है जिनकी हम साधना करते हैं। तो उन्हीं के जरिए मैंने पूछा कि इस बेटी का ये नाम है और इसके साथ क्या परेशानी है। तो बाबा ने मुझे बताया कि इसके ऊपर मुसलमान ही करतब करवा रखा है, जिसमें उस लड़की के ऊपर एक गंदा जिंद छोड़ रखा है। अच्छा, तो मैंने ये नहीं पूछा कि भाई किस प्रकार से तंत्र कर्म। तो उसी परिवार के किसी रिलेटिव ने, और वो लेडीज थी जिसने करा, बात आया था। मैंने माला से पूजा देख के उस लेडीज का ओलिया भी बताया कि इस प्रकार की तुम्हारे घर परिवार में या रिश्तेदारी में कौन लेडीज है। तो उन्होंने रिश्ता भी बताया कि भाई इस रिश्ते की हमारी और इस लिए से मिलती है हमारे घर परिवार में। नाम तो नहीं खोलना चाहिए, खैर वो पब्लिक का है। तो उन्होंने हाँ करा उस चीज के लिए। फिर मैंने बताया कि उस समय पे इस लड़की के ऊपर ये तंत्र चलाया गया था। तो उस लड़की के शरीर के बाल गायब हुए और कपड़ों के माध्यम से वो तंत्र उस लड़की के ऊपर चलाया गया। चलाने के बाद क्या हुआ, लड़की के अंदर अचानक से बदला। बदला किस प्रकार से कि अच्छा भला बढ़िया रह रहे, कोई दिक्कत नहीं हो, तो एकदम गंदी हरकतें। गंदी हरकतें किस प्रकार? कपड़े फाड़ने। अच्छा,
बाहर है अपने दोस्तों के साथ है, अचानक रोड पे चलते बेहोश हो जाना। घर लेके आते थे, उससे पूछते थे तो बेटा क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना बताती कि मुझे एक काली परछाई दिखती है। अच्छा, उसके बाद मुझे बेहोश, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। एक जो नॉर्मल लेडीज के साथ परेशानी होती, तो वो परेशानी होती थी, उस कारण से उसका शरीर धीरे 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 खत्म हो रहा, वीक हुआ। हाँ, क्योंकि जब एक नॉर्मल सी बात है कि एक आदमी करता है कुछ चीजें, और एक जब जिंद रूपी चीज और एक राक्षस रूपी चीज अगर कर रही है उसके साथ वो सब चीजें, तो और जल्दी शरीर खत्म हो रहा था। वो लड़की 23 साल की लड़की, जब उस समय मैंने उसे देखा तो वो लड़की 40 साल की लड़की थी। अच्छा, शरीर पे झुर्रियाँ, शरीरों पे स्क्रैचेस के निशान, जैसे हमारे भाषा में बोलते हैं गाँव देहात की कि नील पड़जामा। और जिसमें उस लड़की को महसूस होता था सोते समय कि हाँ मुझे कि कोई टच कर रहा है, ये सारी चीज़ों से महसूस होती थी। फिर मैंने देखा वहाँ जाकर, मैंने बोला कि भाई मैं कर दूँ, मैं लड़की कह जाए। तो वहाँ उस चीज़ को उतारने में मुझे 3 दिन लगे। आपने पे ओके 3 दिन में वहीं रुका, वहीं स्टे करा मैंने। तो 3 दिन में वहाँ रुका। तो एक दिन जैसे रात को हम पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने खाना पीना जैसे मेरा करा। खाना पीना करने के बाद मैंने सारी बातें जो उनको बताई कि भाई ये ऐसे ऐसे परेशानियाँ, और इसके साथ कपड़ों से और ये बालू से किन तरह चलाया गया इसके ऊपर। उनको वो बातें समझ में आ गई थी, उन्होंने बोला आप इलाज कर दीजिए। मैंने ठीक है, उनको जो जो मैंने सामान बोला उसमें मैंने लड़की दे कपड़े जो उसने पहने हुए थे, क्योंकि उसके अंदर असल में जो हमारे लिए तंत्र चलता है, ये असल में महक से चलता है। जैसे हम आपने कपड़े पहन के मैंने, तो हमारी इस कपड़ों की महक से, जैसा ये कपड़ा धुला नहीं है तो इस कपड़े के जरिए से तंत्र चला सकती, ये तो उसमें हमारे पसीने की महक होगी, तो उस महक के जरिए से ये चीजें चला दी। और ये चीजें गंदी चीजें ही चलाई जाती है, महक के जरिए से क्या है, गंदी चीजें ही चलेगी, कोई साफ सुथरी जैसे अच्छी शक्तियाँ ये नहीं चलती। तो उसी जरिए से वो चला दिया था। तो उसका यही तोड़ था कि इसी महक के अंदर इसको खत्म कर दिया जाए। तो रात हो गई, तो मैंने बोला कि आप ये सारा सामान कर लो, सुबह फिर मैं इस चीज़ का करूँ इलाज। तो रात में जैसे हम सोने के लिए बैठे, सब कुछ हो गया, बिस्तर उस्तर डाल दिया उन्होंने, तो अब सब सो गए। उसमें मेरा एक शिष्य भी था मेरे साथ, नेहाल नाम है उसका, वो भी था, और एक हमारे भाई विनोद, वो भी थे मेरे साथ। तो हम 3 जने हम थे, और एक बच्चा और था, उसका शायद मुझे नाम याद नहीं है, वो न्यायिक का। तो हम 4 जने थे वहाँ। तो हम 4 जने वैसे बात करे तो नॉर्मली, अब दिल्ली गए हम, तो हमें भी ज़मीन नहीं आती, तो हम बात कर लेते। बात करते करते तो एकदम आवाज़ आती है, दरवाजा बजने की आवाज़ आती है। तो मेरे शिष्य होता है, गुरु जी आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? तो उसने जाके देखा तो लड़की नहीं है। अच्छा, उसके माता पिता सो रहे हैं और लड़की नहीं है, रूम में आई नहीं, रूम में नहीं। तो उसके माता पिता को बोला कि भाई कहाँ लड़की है, तो उन्होंने देखा पूरे घर में, उनका क्या है गांव देहात था, तो 4-5 घर है, मतलब बड़े बड़े अच्छे कमरे बना रखे हैं, सब में देखा, लड़की नहीं मिली। ढूंढा पूरे गांव में, लड़की नहीं मिली। सुबह जब लड़की आती है तो खेतों से चल के आ रही। अच्छा, अपने आप आ गई सुबह? हाँ, खेतों से चल के आ रही। तो उससे इसके माता पिता ने यहाँ करते हैं, मैंने भी पूछा उससे कि बेटा कहाँ थे आप रात हुए, हमने पूरी रात आपको ढूंढा। तो उसने बोला कि भैया पूरे, अच्छा गुरु जी अब बोल के कौन सम्मान करता है, तो कि भैया मैं तो घर में ही थी, मुझे क्या पता, और मैं जब उठी तो मेरी हालत ऐसी थी और मैं तो खेत में पड़ी हुई थी। तो वो चीज़ सोच के मैं खुद चटकू हो गया कि यार ये क्या हुआ, लड़की को खुद नहीं पता और हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई लड़की। तो चलो कोई नहीं, फिर हमने शुरू करा जो अपनी पूजा पाठ है, वो हमने शुरू करी कि भाई करते हैं। तो मैंने चारों दिशा घर की, जिसमें कुछ संतर लगता है हमारा, कीलों का भी हिसाब होता है, पूरा घर मैंने बांधा, कीलों को चीज बाहर नहीं जाए, चीज बाहर ना जाए। तो उतारना हमने अपनी क्रिया चालू करी। क्रिया चालू करने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया, हमारे जो सारा सामान था वो तैयार करा, पूजा पाठ तैयार करी। पूजा पाठ तैयार करने के बाद वो चीज़ हमने उतारी, ठीक है। उतारने के बाद भी लेकिन देवता ने मुझे बोल दिया ये दोबारा अटैक मारेगा। बे ये चीज़ क्या है, दम गई थी इंद्र से। अब हमेशा एक चीज़ नोटिस करना कि जितना पुराना तंत्र होगा,
उतना ही उसे काटना मुश्किल हो जाता है। पकड़ बना लेना है ना वो। हाँ, क्योंकि शरीर में क्या है, धीरे धीरे अब कोई भी आज के टाइम में बताओ कि इन्फेक्शन होता है, तो अंगूठे में है, तो उसका अगर इलाज उस समय हो जाए तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे बढ़ेगा, या तो कोई टांग को लेके जाएगा या फिर शरीर को लेके जाएगा। तो उसी प्रकार से तंत्र भी, तो जितना पुराना तंत्र होगा उसको उतना ही कटने में समय लगेगा। तो देवता ने मुझे आवाज करवा दिया था कि भाई ये दोबारा मारेगा झटका, तो तुझे यहीं पे रुकना है अगर इस लड़की को सही करना है तो। मैंने ठीक है, जब हमने भले के नाम पे चले हैं तो एक दिन और से रात को फिर वही घटना रहती थी। इस बारी क्या देखते हैं, मैं और मेरा शिष्य जो नया बाग खड़े हुए थे, लड़की मेरी आंखों के सामने से ऐसे हवा में जा रही है। अच्छा, वो जिंद उस लड़की को ऐसे लेके जा रहा है, हवा में ही लेके जा रहा है, हवा में ही लेके जा रहा है। लेकिन हमने तो क्लिक करा था, यही चीज तो है हाँ, कि कीर्तन ने मुझे आभास करवा दिया था कि ये दोबारा झटका मारेगा, और दोबारा झटका मारेगा तो और कैड़ा होके मारेगा, और बलशाली होके मारेगा। उसने जब दोबारा झटका मारा तो उस लड़की को सैंड रूप खुद उठा के लेके जा रहा है। तो मैंने जब वहां पता करा कि भाई ऐसा क्या था जो उसने मेरा बंधन तक खोल दिया, ठीक है, बंधन तक खोल दिया, तो असल में उस घर में उनका कोई जवान भाई खत्म हो रहा था। अच्छा, उसने उसको जोड़ना भर रखा, ठीक है, क्योंकि कभी भी ना जो बुरी शक्तियां होती हैं, ये हमेशा तंत्र करने के बाद जब घर में वास कर लेती हैं, तो वो जो भी घर में उनके कोई भी पितर हो या कोई शक्ति हो, तो वो उनका भी साला लेती है, ठीक है ना, उनको बिगाड़ेगी, लालच देगी उस तरीके से। तो उसने उसके भाई को उसने जोड़ा भर रखा था उसका, उसी के जरिए से उसने मेरा वो तंत्र कटवा दी जो मैंने बांध रखा। उल्टी जाती है दो आँख पे ऐसी आवाज है। तो जब उस पे मैंने जब ठेंच मारी अपने देवता को बुलाता, उस समय में आधा घंटे के लिए अंधा हो गया। आप आधे घंटे के लिए अंधा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा कि, और मैंने अभी चेले को भी बोला कि मेरे ऊपर मतलब मेरे एक दादा है, बस उनका नाम मन्नू सेवाराल, हम उनको सम्मान की वो नहीं करते हैं। मैंने उसको बोला, मैंने तो उनके नाम का मेरे ऊपर हाथ रख कर देते, वो मुझे ठीक करे और इसे लेके जाएगा। उसने हाथ रखा, नहीं चीरट, मैं फिर भी आंखों से मेरे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। उसके बाद उसने हाथ रखा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने फिर, जैसे कहते हैं जब एक इंसान अंधा हो गया तो क्रोध में कुछ तो बोलेगा, मैंने गाली दी, हम मर गया, कहाँ है, अगर आज तेरे होते सोते अगर मैं अंधा हो गया, ये भूत मुझे अंधा करके चला गया, तो मैं तुझे क्यों पूछ रहा हूँ। क्रोध में फिर वो देखता है, आते उन्होंने शीश सवारी दी, उस चीज को बांधा। आपके दादा, हाँ मेरे दादाजी, ठीक है, उन्होंने बांधा। बांधने के बाद वो उसे लेके गए ताकि इसी समय तुरंत गई, और मेरी आंखें ठीक हुई। आंखें ठीक होने के बाद वो लड़की बिल्कुल बढ़िया, मेरी आंखें ठीक हुई। उसके बाद थोड़े समय तक मैं खुद डर गया था। अच्छा, और मैंने भगताई भी बंद कर दी थी 3 महीने के लिए। ये आपकी स्टार्टिंग की इसकी बात? ये स्टार्टिंग की बात है, लगभग मैं बताऊं 2022 की बात है, अच्छा। 2022 की बात है। और उस समय शायद मई या जून का में गर्मी भी अच्छी थी, तो उस समय, लेकिन ये है कि आप इस तरफ जाओगे ना, तो यहाँ दिन में तो आपको गर्मी लगेगी, और रात में आपको ठंड। राजस्थान साइड ना, हाँ हाँ साइड, क्योंकि पहाड़ है, ठंडे हो जाते हैं, तो रात में तो हमारा रजाई ओढ़ के भी सोते हैं तब भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो वो लड़की आज भी, और उसकी लड़की की शादी हो गई है। अच्छा, हाँ, और आज बहुत बढ़िया रह रही है। तो वो जिंद से मैंने काफी काले भी करवाए, ऐसी बात नहीं है, और उसने करे भी। अच्छा, लेकिन उन्होंने आपने अपने पास रोक लिया। हाँ, मैंने उसको जब मेरे दादा के हवाले करवा दिया था, तो हमारी भाषा में एक बात कहते हैं कि मैंने उसको 40 दिन के लिए एक तरीके से सर्विस को भेज दिया था कि भाई इसे मारो और इसको नेक नीति पे लेके आओ। जिंद असर में कैदे को हमारे ऊपर है कि हम उसे अच्छे में चलाते हैं, बुरे में चलाते हैं। जैसे अब दो बातें फंसती हैं कहाँ पर, बाबा मरसिंह पवन और बाबा बीरबल। देवता कभी गलत नहीं होता, या कोई भी शक्ति गलत नहीं होती, वो तो भला करने के लिए ही आए, ठीक है। अब हम उसे शब्दों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा गलत काम करवा ही, और ये बेचारा मजबूरी वो तो करेगा। तो इसी प्रकार से वो बेटी आज बिल्कुल खुश है। नहीं तो उससे पहले एक नॉर्मल लड़की जिसका शरीर पूरा पतला दुबला, और वो इतनी इतनी रोटियां खा रही है, अच्छा, हमारे सामने, तो क्या ऐसा उसके अंदर भूत, तो वो जिन उसके साथ भोग
ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करता था, बाकायदा उसके शरीर पर निशान भी पड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने घटित हुई, तो उस चीज़ को देख के मैं खुद घबरा गया था, क्या मैंने तो अभी जीवन में कुछ देखा ही नहीं है। अब ये लगा लो कि अब ये 2026 चल रहा है, मैं मार्च में 27 साल का हूँ, ठीक है, तो उस सन 2022 में मेरी उम्र कितनी होगी? मैंने देखा ही क्या था? मैंने अगर इन चीज़ों में आज मैं अंधा हो गया, कल को अगर कोई चीज़ सत्य मुझे मार ही दे, हाँ, स्टार्टिंग फेज़ में ऐसा हो रहा है तो बात का तो डर लगे। नहीं इस तो बात करो कि अभी तो शुरुआत करी है, तो ये सब चीज़ें पेश हो गई हैं, तो आगे चल के क्या होगा? और गाँव देहात में आप चले जाओ, तो ऐसे हज़ारों केस हैं, हज़ारों केस। एक हमारे राजस्थान बीकानेर का भी ऐसा ही केस आया था मेरे पास, उसमें भी यही सेम हालत थी, लेकिन वहाँ जिन कर्तव्य नहीं था, माँ थोड़ी की ही घर की बेटी थी, जिस वो मर गई थी उसके गलत काम करके, मतलब रेप वगैरह करके उसे मार दिया था। तो वो वहाँ 2 दिन उनके भटक रही थी, और फिर उसे मैं वहाँ से लेके आया था। चलो ये तो बातें होती रहेंगी खैर, और आगे भी बता देंगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर का टच का था, वो गाँव मोलास, तो लोहार जाति से थे। और आज उस लड़की की शादी में भी गया था, बेचारों ने बाकायदा मेरा जो मान सम्मान उनसे बना उन्होंने मेरा करा, और आज वो बच्ची बहुत खुश है। और उसके बाद फिर 3 महीने तक मैंने भटका भी बंद कर दी थी, डर के मारे कि भाई आंखें खोद दी हैं, आगे छू के कुछ और ना हो जाए। तो इस चक्कर से फिर दोबारा दो परेशान ना बदले आते थे मेरे पास, फिर मैंने थोड़ी और हिम्मत टाइप देता रहा, मेरे को सारा दिया कि कोई बात नहीं, आगे तुझे ऐसा कुछ नहीं। उसका तो बहुत से ऐसे देश है जो मैंने करे, और बहुत सी ऐसी स्टोरी हैं जो मेरे साथ खुद घटित हुई हैं, और मैंने जो झेला है भक्ता हुए के अंदर, वो आसान नहीं, इस छोटी सी उम्र में वो आसान नहीं। सर, जैसे आपने बताया कि ऐसी शक्तियाँ जो होती हैं, वो पितरों वगैरह को भी अपने साथ देती हैं। नॉर्मली कहते हैं कि जो हमारे पितर होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो क्या ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं जो इन्हें भी मैनिपुलेट कर देती मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है। पिक्चर क्या है? अब कोई भी बच्चा पिक्चरों में जो नहीं देखी जाती कितनी उम्र है, और कितनी उम्र के ही इंसान को पिक्चर जो नहीं मिलेगी। और असल में क्या है कि हम जो भगत होते हैं या नॉर्मली साधक होते हैं, तो वो उसको पिक्चर बना के पूछते हैं, और बहुत से प्रेत बना के पूछते हैं। अब जैसे आप लगा लो पितर की उम्र 3 साल भी है, 4 साल भी है, 5 साल भी, लास्ट जो एज है पितर की वो 14 साल से कम की है। इसके बाद जो उम्र जाती है वो जाती है प्रेत में, और यही उम्र मसान की भी थी, मसान की भी। क्योंकि देखो अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ 2 साल बाद, 3 साल बाद, या 3 महीने बाद वो मर गया, 4 महीने बाद मर गया, तो वो मसान में भी आएगा और पितर में भी आएगा। लेकिन हमने क्या करा, उसे हमने भले के नाम का पूछा, उसे हमने एक अच्छा नाम दे दिया पितर, कि भाई तू मेरे पिता पितर है, और मैं तुझे मीठा भोग प्रसाद दे दूंगा। अब वही वाली बात है कि उसी बच्चे को मैं मांस चढ़ाऊं तो मसान में आ जाए, अगर मैं उसे खीर पूड़ी खिलाऊं तो पितर में आ जाए। अब ये तो मेरे ऊपर है ना, कि मैंने उसे किस हिसाब से साधना है, किस हिसाब से मुझे कूदना है। तो वैसे ही जिन ने उसको लालच दी है गंदे, तो वो उसके साथ इस वजह से ढल गया। मतलब कि जो ये गलत शक्तियाँ हैं, ये घर के पितरों को मैनिपुलेट कर सकती हैं। बिल्कुल क्यों भी कर सकते, क्योंकि देखो शक्तियों के पास क्या ऐसी ऐसी भी शक्तियां हैं जो इंसान में माइंड को पलट देती है। कई जगह हमने अपनी सुध खोई है, क्योंकि वो चीजें ऐसी सुध खो देती हूँ। और जैसे हमने बताया कि जिन का सुवास था, तो कौन सा जिन था? मतलब काफ़ी भी वैरायटी होती है ना, खबीज़ होता है। देखो खबीज एक अलग चीज हो गई, और जिन्न में क्या है, जैसे एक तो होते हैं पैदाइशी जिन, ठीक है, कि भाई एक पैदा जिंद हुआ है, एक है कि भाई जिंद बना के हमने भेजा है। जैसे एक हिंदू और मुस्लिम की बात बताता हूँ आपको। हिंदुओं ने क्या है कि जैसे कोई जवान बच्चा एक्सीडेंट के जरिए मर गया, रोड एक्सीडेंट में मर गया, जैसे तुम्हारी मेरी उम्र का होगा 20 26 21 साल का, तो वो मर गया, अधूरी इच्छाएं रह गई अब साधक हो या भगत हो, उसने उठा लिया, उसको सिद्ध कर लिया, सिद्ध करने के बाद उसने उसे परित रूप में छोड़ दिया गलत काम करने के लिए, तो वो गलत काम करे। वैसे ही मुसलमानी भाषा में जिंद डूब देती है कि भाई जिंद है ये, लोगों मुसलमान है, ठीक है ना। तो मुसलमानों और हिंदुओं का यही 2 वर्डों का फर्क आ जाता है। होती है वो दोनों वही है, जवान ही होते हैं, ठीक है। और एक जिन इस प्रकार के भी होते हैं जो पैदा ही शैतान हुए हैं, ठीक है ना। वो स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा, एक लेडीज की स्टोरी है, उसके पैदा ही राक्षस होते थे, वो उसी स्टोरी पे चलते हैं, ठीक है ना। तो वो राजस्थान बीकानेर की तान में
गांव है राजस्थान में, बीकानेर। तो वहां पर वो लेडीज के जो ससुर है ना, ससुर तो भगत थे और अच्छे नामी गिराने भगत थे, ठीक है ना। तो उनके होते कभी घर में कोई समस्या नहीं हुई। तो उनके बड़े लड़के के बहू है, ठीक है। और उसके घर में चिंदों की पूजा होती थी, ठीक है। तो उसके हेतु के हमारी बिरादरी जो है ना, तो इसमें भक्तावल को ज्यादा महत्व दी गई है। तो भक्तावल शुरू से अगर बच्चा 10 साल का हुआ है ना, तो उसके ऊपर हाथ रख देते कि भाई अब तुझे आगे चलते मगर तुझे अपने घर की डोर संभालना है, और ये सब चीज। तो वैसे ही उनके घर में अलग शर्मा होती थी। तो वो लेडीज ब्याह के आने के बाद काफी समय तक तो उसके बच्चे थे। बच्चे नहीं है तो चलो भाई क्या घर का कागज है, खुद देख लेते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने हाथ वाथ रखा कि भाई करो। हाथ वाथ रखने के बाद तो जैसे ही उसके यहाँ के बीच में जो रिश्ता बनता है, तो वो लेडीज उस समय ना वैसे पूरे तो बढ़िया रहती थी, बढ़िया खाना पीना बनाना, घर में सबसे ऐसे बोल के रहना। लेकिन जब ये सब चीजें होती थी ना उसके साथ कि भाई एक हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, तो उस समय वो इसको आती थी क्रोध। अच्छा, आंखें लाल, अपने आदमी को धक्का दे देना, मुझे हाथ मत लगाओ, ये और वो। और एक चीज ये देखो उसमें कि बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ना तो आदमी की सब कुछ संभव हुआ, फिर भी वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अच्छा, प्रेग्नेंट होने का था हमारे नॉर्मली जो लेडीज के 9 महीने बाद बच्चा होता है, उसके 7 महीने में, 6 महीने में बच्चा पैदा होता। कुछ कुछ केसेस में कहते हैं कि 7 महीने में भी हो रहा है, ठीक है। तो उसके वो बच्चा पैदा होता, बच्चा पैदा होने के बाद उसके इतने बड़े बड़े दांत बच्चे के, हाँ जी, बाल लेके, और पैदा होते ही चल रहा है। अच्छा, हैं? तो उसके ससुर को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे इसके शैतान पैदा होते हैं। तो उसने वो पहला बच्चा मार दिया। अच्छा, मार दिया। मारने के बाद उनके घर में जो आकार मचा, मरने का तो भटकेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो पैदा ही जिससे शैतान हुआ है, तो मरने पर तो वो और शक्तिशाली हो जाएगा। उसने क्या करा, जो जिस लेडीज के पैदा हुआ उसके छोटे देवर को कर दी, मार दिए। मारा नहीं, अबे आप उसका भी क्या स्टोरी थी उसमें, बहुत दिल्ली के भी बड़े बड़े भगत गए थे उनके घर पे इलाज करने के लिए। और मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा खासा नामी गिरामी नाम है उनका। तो वो इंसान जो उसका देव पे 3 दिन बेहोश रहा था। अच्छा, और मतलब मर ही गया था एक तरीके से, मर ही गया था। तो वहां गए, बहुत से लोगों ने अपने खप्पर तैयार करे, तंत्र मंत्र जो उनसे बना सब करा उन्होंने, नहीं कुछ हुआ। किसी कारणवश हम भी सोशल मीडिया के जरिए शुरू की, तो गुरुजी आओ ऐसे वैसे बात है। और उस समय क्या, जब एक होता है ना कि भंतर में हम किसी चीज में चल रहे हैं, तो एक जोश होता है कि भाई मैं करूंगा, मेरा जिम्मा। तो मैंने फोन पे ही जिम्मा ले लिया कि मैं करूंगा आपके बच्चे को भी। मैं पहुंच गया हूँ, मैंने देखा, तो मैंने भी, मेरे मन में भी ये बात है, मैंने गलती जिम्मा ले लिया है तो अच्छा, क्योंकि वो बंदा तो मरा पड़ा है। यार जाहिर सी बात है, 2 दिन से वो उसमें नहीं आया, तो मैं तीसरे दिन में ऐसा क्या दर्द दूंगा जब वो उसमें आ जाएगा। साथ चल रही है उसकी, लेकिन ना खोल रहा, उसे हिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ना कोई बेहोशी, ना कोई इंजेक्शन दे रखा उसे। तो 2 दिन से ऐसा क्या बेहोश पड़ा हुआ। तो मैंने देखा, हमारे एक भक्तावल की लाइन में माता काली का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जितने तंत्र चलते आए माता काली से ही चलते आए, और एक बचाने वाली भी है तो मारने वाली भी है। बस गलत और सही का एक रूप है जो हमारे से ही निर्धारित करता है। तो मैंने देखा कि मानुष का वही शैतान वैसे दिखे, मैंने बताया उनको कि भाई ये चीजें ऐसे हुई और तुमने उसको मारा। क्या, हाँ जी मारा। मैंने वही इसको लेकर बैठा हुआ और वो इसे मारेगा, और या तो तुम उससे माफी मांगो। तो उसका पिताजी हट, भगत था, भगत नहीं मानते, कहते मैं नहीं मांगूंगा। और मैं अपने लड़के को, या तो तुम बचाओ, नहीं तो फिर तुम जा सकते हो। मैंने कही गारंटी लिया, और उसने फिर मेरे को एक चैलेंज कर दिया कि भगत जी आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरा जिम्मा मेरा प्लान, और ऐसे ऐसे बातें आप करो आपके सामने। तो मैंने, एक देवता है मेरे पास जिन्हें बोलते हैं बाबा मानवीर पवन, मरगट के देवता है, उनके साथ बाबा काल भैरव भी चलते हैं। और एक हमारी देवी है माता खादरावा वाली काल का। तो मैंने इनका बता से तैयार करी, पंचभूतों के नाम की उंगली काटी में, 5 बतासे भरे, और मैंने 500 बतासे लगाए, और लगाने कर मैंने माता काली को देती है।
जिसमें माता काली के भी दो रूप बने हैं, ठीक है। एक भद्रकाली, ठीक है। भद्रकाली क्या है कि वो राक्षसों का अंत करने के लिए ही उनकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है ना। तो उनके नाम के मैंने पंचभूत मैंने दिए बतासे भर के, और मैंने माना अगर तू है तो इसे खड़ा कर। वो खड़ा हुआ, ये जीव है ना, ये दांतों के बीच में आ रखी थी उसकी, अच्छा, बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि जब वो बेहोश हुआ था ना, तो ये ऐसे करके, तो ये जब क्रिया मैंने करी, क्रिया करने के बाद जब वो उठा, उठने के बाद मैंने उससे पूछा मैं तेरा नाम क्या, तो उससे बोला भी नहीं गा रहा था। मैंने तू ठीक है क्या, हाँ, उसने ऐसे करके इशारा करा, तो मेरे पैरों में पड़ गया कि ये हंसना, चलिए वो समझ जाता है इंसान की कुछ चीज़ें इशारे में बोल रहा है, तो क्या कोई नहीं। तो जब मैंने उससे पूछा कि मैंने तुझे क्या दिखा, तो उसने अपने पिताजी की तरफ साथ था, कह रहे हैं इनका पैर ऊपर, अच्छा, ठीक है। तो मैंने उससे फिर बाद में 2-3 दिन बाद वो ठीक हुआ, क्योंकि वो गया था दोबारा, क्योंकि हमारा जो भी काम होता है ना, तो मैं 21 दिन का टाइम देता हूँ कि भाई मैंने ये कार्य करा है, ठीक है, आपके आराम हो तो मुझे आप किस दिन बाद बुला रहे। कि किस दिन बाद मैं गया तो मैंने उससे पूछा उस चीज़ के लिए कि मैं तेरे साथ क्या हुआ था, तो उसने मुझे बताया कि मेरे पिताजी के कारण से उसने मुझे, वो मारना इनको चाहता था और वो बड़ा था इनकी तरफ, लेकिन बैठा मैं था। तो कई बार क्या है ना, तंत्र हम जो घर के नाम का चलाते हैं ना, उसके रास्ते में जो आएगा हमको उसे उड़ाएगा। इसलिए कहते हैं होली दिवाली के लोगों को कि बाहर नहीं निकलना, झाड़ नहीं लेकर चाहिए, क्योंकि क्या है, बहुत से लोग अपने घर का उतारा करके जो भी उनके करना है वो हमारे भूत पड़े तो वो चोरी करके आते हैं। तो अब सीधी सी बात है, अगर आप वहां से गुजर रहे हो या आपका पैर लग जाए या आपके शरीर की खुशबू अच्छी लग जाए उसे, तो उस खुशबू के जरिए आपसे मोहित होने का डर लग जाए, फिर आप वो भक्तों के पास, फिर आप हमारे देशों के पास आए ना, फिर आप रास्ता बताएंगे। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें आप चाहे बकरा दे दो, चाहे बहुत से अन्य बेटे हैं, सूर, बकरा, मुर्गा, एक बेट, मुर्गे में बहुत बड़ी बेट है कड़कनाथ, अच्छा, ठीक है ना, जो काला ही होता है, उसकी बेट भी बहुत, जिसमें कहते हैं कि बड़े से बड़ा तंत्र काटने के लिए ही कहा होता है, और उसका 2 बूंद खून बहुत है, ठीक है। देखिए उससे बड़ी भेंट क्या है, हमारी खुद की भेंट। उसको बचाने के लिए मैंने माता काली को अपनी खुद की भेंट दी थी व्यक्ति से। अगर कल को मैं मरता हूँ तो मुझे मुक्ति नहीं गई, या तो मेरे घर का कोई बच्चा मुझे पूछे, ठीक है, पूछेंगे तो ठीक, नहीं तो परेशान करो। सर तो फिर जो आपकी बात है कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो भूत को पूजेगा वो गति नहीं में जाएगा, पेट को पूजेगा पेट ही नहीं जाएगी, किसी बात। तो ऐसा कर्म हम करेंगे क्यों जो हमारी मुक्ति के लिए कारण है। अभी छोटी सी बात है कि आज हम भगत हैं, ठीक है। भगत का मतलब क्या है कि भाई हमने भक्ति करी, हमें 4 बातों का ज्ञान है। अगर कोई इंसान हमारे आगे तड़प रहा है और हमें पता है कि हम इसे बचा सकते हैं, तो मैं अपने उस कल की चिंता पूर्वक फिलहाल मैं इस इंसान को बचाऊंगा। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आपका वो कल है, वो सिर्फ अब इस जन्म का नहीं रहा ना, वो तो आपके जन्म के बाद का भी आपका। अब मेरे शरीर में ये आत्मा है, तो आज आपको मैं जानता हूँ, आप मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो। तो ये शरीर, जब तक इस शरीर में मेरी आत्मा है ना, जब तक ये आप और मैं दोस्त है, जितनी आत्मा हो गई शरीर में से, उस दिन मेरे लिए आपका शरीर कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। आपके लिए ये मेरा शरीर मिट्टी, वो मिट्टी हो चुका। आप किसी को अगर बोलोगे अरे तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त थे वो कर ढूरू जी, यार वो तो गुजर के बड़ा अच्छा है, इंसान था, और ऐसे बात है। क्योंकि आत्मा तो क्या है ना, इसको शरीर को बदली भी सुन जाएगी। आप उस आत्मा को, शरीर को जब तक ही जानते हो जब तक वो मेरे अंदर है, उसके बाद कुछ नहीं है। अब हमारी जो आत्मा है ये क्या है कि अब हमने जीते जी अपने इतने अच्छे कार्य करे, या किसी को हमने भगा करा, ठीक है, बचाया, तो वो आगे भी यही कार्य करेगी किसी ना किसी के माध्यम से। अब जैसे दादा मुझे उसके बताना भाई, ठीक है, अगर उन्हें मुक्ति मिल जाती तो आज जो मैं इतने भले के कार्य कर रहा हूँ, इतने लोगों को बचाया है, तो वो मैं कर पाता। तो इसका कोई तो टाइम पीरियड होता होगा ना कि इतने साल तक। मैं बताता हूँ, इसमें भी कुछ कर्म है, जो मेरे भले करने का कर्म है वो अगर मेरा पूरा हो जाए तो ऑटोमेटिकली, और कुछ मेरे घर वालों के लिए निर्धारित करता है। अब जैसे मैंने मेरे दादा पूज ली, अगर मैं उन्हें ना पूछ कर उनका एक तरीके से
वो हम जाके पिंडदान करवा देते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हवा या पूजा पाठ करवाते हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं जाती। तो एक मेरा तो लालच है, तो आगे चल के अगर मेरी पीढ़ी को उससे लालच नहीं होगा तो मेरा पिंडदान वगैरह करवा देंगे या कुछ भी करवा देते तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो आपकी नज़र में अगर हम किसी की मुक्ति को रोक रहे हैं, ये चीज़ सही है या गलत? देखो गलत है, सीधी सी बात है, लेकिन उसमें कुछ भले का स्वांत अगर उसका है तो कहीं से नहीं तक ठीक भी है। क्योंकि देखो अगर वो हमारे माध्यम से, क्योंकि काल भैरव होगी या कोई माता काली होगी, ये इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ये इतनी जल्दी वो कार्य नहीं कर पाते जो भगत गुजर गया है और उसके पास माता काली की स्थिति है, तो उसका वो जल्दी सत्संग कर देगा। तो कुछ लालच इसमें इंसान, और इंसान तो लालची है ही, कुछ उदार जीवन वाला पिकता है। सर जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था अमर सिंह पवन जी के बारे में, इनका मैंने नाम बहुत सुना है। तो ये कौन से देवता है? क्योंकि किसी ग्रंथ में इनका नाम मेंशन, लोक देवता है, ग्रामीण देवता है, कौन है? असल में ये एक पितर ही जूनी के देखता है, ठीक है, और अभी की होगा मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 साल की हो। अच्छा, बालक रूपी, ठीक है, और ये किसी के घर के एक इष्ट भी कह सकते हो और एक पितर देवता भी कह सकती हूँ, ठीक है। अब उस घर में क्या भरताई होती आई है, उन्होंने किसी को वैसे अब शिष्य बनाए, तो उन्होंने देखा कि, और इसके शिष्य ने देखा कि भाई गुरुजी के पास फलाने उनके घर के पितर है, उनका नाम ये है अमर सिंह, तो क्यों ना मैं गुरुजी से इनको दान मांग लेता हूँ। तो गुरुजी आपके फलाना देवता ऐसा है और वो मुझे दान में चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा चल कोई नहीं, तू मेरा शिष्य है, मेरी औलाद से बढ़कर है, ले। अब वो पहुंच गया उस शिष्य के पास, उस शिष्य के भी बहुत काम है उसके सब आदि, क्योंकि बाबा अमर सिंह पवन जो है ना, ये एक ऐसी शक्ति है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये साकिर देवता है या तामसी तत्व? ये सात्विक देवता, सात्विक ही है ये, कोई उनका तामसिक बहु नहीं है, सात्विक ही है। और असल में क्या है, एक छोटे हैं, नटखटपन है इनके अंदर, ठीक है, एक चंचलता है, तो हर देवी देवता से बहुत जल्दी मोहित हो जाता है, तो उनके सहयोग में चल पड़ता है। तो इसी प्रकार से देसी बत्ताव कहते हैं, जैसे हमारी लाइन में एक जो बाबा जी की इस समय जो लाइन चल रही है, देसी कह दो इंग्लिश कह दो, लेकिन एक बचनों के द्वारा चला दी, ठीक है। जैसे हमारे श्री रामपाल गुरु जी हैं, उन्होंने एक बाबा जी की लाइन बचनों के द्वारा चला दी कि बाबा जी तू भला करेगा, किसी अगर दुखिया के पास या परेशान के पास अगर तेरे नाम का बैंक के साथ ही माता नथेरो चल दिया, जेकी भेंट देसी बक्ताओं में मुर्गी भी है, और हमारे जो बाबा जी के साथ जो वो नथिया चौकी के रूप में चल रहे हैं, उसमें उनकी एक सूर के कच्चे भेंट चल दी है। तो कि बाबा जी अगर कल को बच्चे की भेंट का नहीं होगा, सूर के बच्चे की भेंट का नहीं होगा इंतजाम, अगर सामने वाला अपने भाव से अपने मन से तुझे चॉकलेट टॉफी भी देता है, तो बाबा जी आप उसमें भी इनका कार्य करोगे। तो उसी प्रकार से रामदेव गुरु जी ने वचन ले लिए कि दूध जलेबी का भोग रहेगा आपका, चॉकलेट टॉफी का भोग रहेगा आपका, और जिस भी दरबार में आप चाहोगे तो वहाँ उनके, जैसे मैंने लिया बाबा जी की सेवा मैंने ली, तो वो मेरा भाई बन के आया उनमें जी, और मेरे माता पिता है बच्चा मेरे, उन्हें है तो बच्चा ही है, पितर रूप है, तो बच्चा में क्या आया। लेकिन बाबा जी के साथ जो शक्तियां हैं वो इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जिसमें जैसे मेरे जगत में एक बाबा बिरुला की का तंत्र था, इसमें मैं बाबा बिरुला को गलत नहीं कहता, बहुत अच्छा देखता, लेकिन करने वाले कर लेते। तो बाबा बिरुला का तंत्र था, उसमें मेरे पिताजी बहुत कराओ की थी। इसके अलावा मुसलमानी कर्तव्य था, जिंद भी थे उसके अंदर, परेत जिंद, ये सारी शक्तियाँ बहुत सी थी। तो मैंने बाबा जी की सेवा लेनी, बाबा की सेवा ले, बाबा की सेवा सेवा जो ले जाती है वो 40 दिन की ली जाती है। 40 दिन में हमारे गुरु जी यहाँ सोमनामन का सालपुर में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे सेवा दी, मैंने सेवा करी। सेवा करने के बाद मुझे धीरे धीरे पता चलता है कि बाबा जी के साथ एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम 9 गजा सैयद है। 9 गजा बीन बोलते जिन्हें 9 गजा पीर भी कहते हैं, 9 गजा सैयद। अब ये लगा लीजिए कि वो एक मुसलमानी तंत्र को काटने के लिए इतने बढ़िया देवता है, इतने बलशाली देवता है, और बाबा अमर सिंह को उनके साथ वो बिल्कुल साय की तरह चलते हैं। अच्छा, ठीक है ना, बिल्कुल साय की तरह चलते हैं। तो बाबा अमर सिंह को उनके पास मुसलमानी तंत्र की काट इस वजह से है कि कोई भी बड़े से बड़ा मुसलमानी तंत्र हो, क्योंकि ये देवता तो एक साधु देवता, एक बालूक देवता है। तो कुछ चीजें क्या है, जैसे साफ सुथरा देवता होता है,
तो वो गंदी चीज़ों में नहीं घुस सकता। लेकिन उनके पास उस चीज़ के लिए काटने के लिए ये है, नौगजा सैयद, ठीक है, जिसे हम नौगजा सैयद भी कहते हैं, नौगजा पीर भी कहते हैं। ये शक्ति है इनके साथ और ये चलती है, जिसमें बाबा जी की लाइन में इनका भोग प्रसाद भी है, लेकिन बहुत से कम लोगों को पता है कि इनका भोग प्रसाद क्या है, ठीक है, नहीं देते बाबा जी की लाइन में। लेकिन जो बाबा जी का इस समय तो मैं इस हिसाब से नाम करता हूँ, तो उसमें मैं उनसे कार्य करवाता हूँ। जहाँ कहीं पे भी मुझे दिखता है कि भाई यहाँ मुसलमानी कर्तव्य है, तो मैं बाबा जी को इन्वॉल्व नहीं करता, मैं उनसे नाम लेता हूँ। उनकी सैनिक तैयार करता हूँ, जिसमें 1.25 किलो गेहूँ, एक पान, अगरबत्ती, 2 सिगरेट और उनकी चादर सेंट के साथ मैं कर पूरा ये सारा कुछ एक टोकरी में तैयार करके, जिस भी दुखिया के ऊपर कोई भी तंत्र होगा मुसलमानी, उनके ऊपर से 7 बारी बार की उसी मजाक तेरा पकाएं जी, चाहे उसके अंदर 40 जिंद हों, वो काट दें बस, किसी भी तरीके का इस्लामी तत्व। किसी भी तरीके का। कि सैयद की बैठ है उनकी। और देखो, गहराई हर चीज की है। अब जैसे बाबा अमर सिंह उनकी लाइन में इनकी गहराई है, किसी को नहीं पता, तो वैसे ही नौगजा सैयद की जो गहराई है ना, कि इनके साथ और पता नहीं कितने बीर फकीर तो चलते होंगे, ठीक है, तो वो उनसे भी कार्य करवाते होंगे। लेकिन कौन चाहता है इतनी गहराई में? कोई नहीं चाहता। सबको क्या आज की संगत गाँव हो गया, चलो भाई छुट्टी छुट्टी, ठीक है ना। लेकिन इनके साथ इतनी बड़ी शक्ति जब ये है, तो उनके साथ तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हर किसी की एक बेस है, एक बैकबोन है, तो वैसे इनकी भी होगी। तो कोई भी बड़े से बड़ा तंत्र हो, इनके नाम ये जो सैन्य मैंने बताई, इसको तारीफ और जाके हमने मजार के पास लगवा दीजिए, चौराहे पे नहीं लगवाना। ये कोई भी कर सकता है। कोई कैसे कर देगा? मगर जिसको नॉलेज हो ना, और जो शब्दों के द्वारा चलेगा, तो हो सकता है। या वो गुरुमुख हो, जैसे मैं, मेरे गुरु हैं सोनू गुरु, मैं गुरुमुख हूँ, मैं पंजाब में कह सकता हूँ भाई मेरे गुरु हैं। तो गुरुमुख कोई भी होगा जिसके पास भक्ताई है और उसके पास ये देवता है, तो कर सकता है। और मैं 1,00,000% कहता हूँ, बड़े से बड़ा मुसलमानी कर्तव्य अगर आपका कोई भी देवता नहीं काट पा रहा, तो इस सैनक को लेकर और बाबा का नाम लेकर आप कर दीजिए, खत्म। दूर से दूर करने दिखे हो तंत्र। जैसे ये अमर सिंह नौन जी हैं, ये भी पूरक की विद्या के अंतर्गत आते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा कहते भी हैं कि जो पूरक की विद्याएं हैं या वाल्मीकि तंत्र है, इनके पास इस्लामिक तंत्र की सबसे जल्दी काट होती है। बट इसके पीछे कोई खास कारण है या फिर? खास कारण क्या है मैं बताता हूँ। इसमें हम एक पढ़ाई है, मुसलमानी कर्तव्यों में हमेशा पढ़ाई चलती। और मुसलमानी तंत्र हम इसलिए काट सकते हैं क्योंकि हमारे इनमें जो देवता पूजता है, कुछ चीजों में त्रिशूल देवता भी है उनका, आपको पता हो। और उसे हम खाते समझ लो, या अपने देवी देवताओं की भेंट देते हैं उसमें। तो इस कारण से इस चीज की काट, ठीक है, इसी वजह से। और इसको छोड़ो, मात्र एक भगत ऐसे थे जो गोड़ बंगाल में जादू सीखने गए थे, दादा देव मानी। दादा देव, वो हमारी बिरादरी के थे, विवाही समाज से पंगत थे। वो ही मात्र एक ऐसे भगत थे जो वहां से वापसी से आए थे जीवित। मैं तो आज तक वहां से कोई वापसी नहीं कहा है। कोई भी बड़े से बड़े साधक, बड़े से बड़े भगत गए वहां जादू सीखने के लिए, कोई वहां कबूतर बन के कह दो गया, कोई वहां कुत्ता बन के कह दो। तो बाबा देव बुमानी मात्र एक ऐसे भगत थे जो वहां से वापसी आए थे, और वो भी जीवित। और बाकायदा वहां से वो 5 शक्तियां भी लेकर आया, 5 वीर लेके आए थे। मेरा हंस हो रहा, 5 शक्तियां कह तो 5 वीर कह दो, ठीक है। हर किसी की अलग अलग बातें हैं, कोई वीर कह देता है, ठीक है, कोई शक्तियां कह देता है, कोई देवता कह देता है। अच्छा, काफी लोगों ने ये भी बताया है कि जो भक्ताई है वो दादा देव निमाणी से ही शुरू और देव बुमानी सही चल, ये सच बात बिल्कुल सच बात है। क्योंकि वाल्मीकि समाज में भक्ता ही लाने वाले और देव गुलानी थे। फिर बाद में आप एक तरीके से आप हमें उनका वंशज भी कह सकते हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। देख दान में चलती है ये चीजें, ठीक है ना। भक्ताई भी दान में चलती है कि भाई आज मैंने कहानी को दान में दे दी, मेरी भक्ता हुई। बाबा देव कुमानी के जो घर परिवार के लोग अच्छे थे, उन्होंने आगे बढ़ाई, फिर उन्होंने किसी को दान में दे दी, फिर उन्होंने किसी को दान में चाहिए। क्योंकि बाबा देव कुमानी अभी का इतिहास तो भी है, बहुत पुराना इतिहास है। तो उस हिसाब से भक्ता और जो है बाबा देव कुमानी से। सर, जो मेरे कोर्स में वाल था बाबा अमर सिंह पवन का, कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति कैसे हुई, अभी ये चीज आप ये भी कह सकते हो कि रामगढ़ वजीराबाद में इनका थान है, मंदिर है। तो वहां पर
हमारे रामपुर गुरुजी को एक माध्यम से मिले थे कि वो माँ क्या करते थे, जैसे वो बालक समाज से लोग करते थे, तो वो वहाँ पर अपना काम कर रहे थे, तो एकदम आवाज आती है, अरे सुन। उन्होंने देखा पीछे में कोई नहीं, फिर आवाज पड़ी, तो नॉर्मल इंसान घबराया था, वो फिर वहां से चल पड़े। दूसरे दिन उन्होंने वही काम करना, तो वहां पहुंचे, उनको फिर वही आवाज पड़ी, बस सुन तो सही, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। उन्होंने देखा मुड़ के, एक छोटा सा सुंदर सा बच्चा खड़ा हुआ। उन्होंने फिर पूछा, क्योंकि रामपाल गुरु जी से जिस समय भी, आज की बातें नहीं, बहुत पुरानी बात है, तो उस समय बाबा जी उनसे से बात करते जैसे आप उनसे बात कर, ठीक है? तो उनसे बात हुई कि भाई ऐसे ऐसा मेरा ये था, मेरा ये काम, और ऐसे इस प्रकार से। फिर उन्होंने इनकी एक लाइन बनाई रामदास, जिसमें माता नथिया जो, ठीक है जी, बाबा मरसिम्पो और बाबा केसरमल बाप की, ठीक है जी। इनका जो नंबर का एक वो ऊपर साल बनाया था, नहीं इनका मीठा बोल करता बेला जलेबी का ची, और बाबा का जो बाबा केसरमल है, इनके यहाँ बोतल करे होते। तो इस प्रकार से इनका उत्पत्ति तो माँ से चलन हुआ है इनका, और जो पीछे से चलता आ रहा है वो तेजी बत्ता हो रहा है, वो एक पितर रूप है, और वहाँ उनके घर का वो पित्तल ही बन के पूज रहा है। और जिन्होंने नए, जैसे अब मैंने दान में ले लिया उनके घर परिवार और से, तो उनसे मैंने मुझे मुरझा आप क्या वो प्रसाद है, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं तो इसे एक लड्डू, और क्या कहते हैं, दो लड्डू देता हूँ और एक पौवा देता हूँ, और ये लेकिन मेरे इस घर में और भक्ता और में ये पर्दे में चलता है, इस देवता को इलेख मैंने बाहर कर नहीं रखा। कुछ चीजें भक्त के पास क्या होती है, पर्दे की होती है, वो उनको खुलासा नहीं करता। लेकिन जो रामपल गुरु जी को जब ये दर्शन के माध्यम से मिले, तो उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया वचनों के द्वारा कि भाई ये देवता ऐसे ऐसे और इस प्रकार पूजेगा, और इस प्रकार से पूछना पड़ेगा। जो ना मैं समझ पाया हूँ, आप कह रहे हैं कि जो अमर सिंह नवल थे ये किसी के पितृ थे, तो वो लोग इनको पूज रहे थे, और बाद में ही इनको रामपाल गुरु जी से मुलाकात हुई, तब ये उजागर हो गए। उजागर, उन्होंने उजागर कर दिया वचनों के द्वारा कि भाई अब देखो, देसी मक्तल में इनका अलग भोग प्रसाद था, इन्होंने क्या करा, वचन के द्वारा इनका भोग प्रसाद बदल के इनका मीठे बदल दिया सारा कुछ, और इनके साथ कुछ शक्तियां उन्होंने जोड़ी, जैसे उनके घर का बावड़ी ऐसा वो जोड़ के, ठीक है। इससे पहले जैसे गांव काठा, ठीक, काठा गांव में एक दो भाई थे, जिन्हें बूढ़े बाप ने कहा था, एक उनमें समैया थे और एक भारत थे, वो भी इसके बाबा विसाख के साधक थे, भारत थे। वहां से इन्होंने बाबा हर्षण को कह सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि बाबा की लाइन में लोगों को नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना, देखो भला हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, तो वो ज्यादा नहीं पढ़ते। वहां बाबा जी एक प्रेत रूप में चल रहा था, प्रेत रूप में कैसे चलते फिरते बंदों को पत्थर मारना, हाँ, ठीक है नहीं, सीटी मार, ये सब चीजें भी होती थी। तो वहाँ उन लोगों ने परेशान होके इनको बुलाया, क्योंकि इन पे नाम अच्छा था, नाम अच्छा चला, सारी चीजें हुई, तो इनको वहां से इन्होंने उतार लिया कि चल हम तुझे पूज लेंगे, ऐसे ऐसे ये बात है, और आपको मेरे घर चलना। तो बाबा जी ने बोला कि भाई चल ठीक है, मैं चल तो रहा हूँ तेरे साथ, लेकिन तू मुझे पूजेगा? कि हाँ मैं तुझे पूज लूंगा, तू चल मेरे साथ। अब बालक के पास बहुत सी चीजें होती है, भूल जाता है उतर के दिमाग से कि भाई मैं कोई ऐसी शक्ति भी ला रखा हूँ जिसने मेरे से जुबान कह दी थी कि तू कुछ पूछेगा मुझे, जब भी चल रहा हूँ ना तेरे साथ। तो उन्होंने भूल के भी दिमाग से निकल की, तो एक दिन क्या करा उन्होंने, अपने देवता की वो कढ़ाई बोतल कर रहे थे, कढ़ाई बोतल कर रहे थे, तो उनका जो भाई था वो बावर साहब को याद करे, किसको, बाउल साहब, बावरी साहब को याद करते हैं। तो बावरी साहब तो नहीं आते, वहाँ खेल जाता है कौन, बाबा मरसी, तो अच्छा अमर सिंह में खेल जाता है, इनका चलन अलग है खेलने का कूदने का, और उसका चलन अलग है जो उनके घर का इष्ट देवता था। तो दूसरा भाई पूछता कि भाई कौन है तू, तो वो अपने घर के देवता का नाम लेता कि भाई मैं बावरी हूँ। क्या बावरी तो नहीं है तू, कि उसका तो चलन अलग है खेलने कूदने पर, दो अलग तरीके से चल रहा। क्या कौन है तू? कह रहा देख ले बता दू ना कौन। कह रहा तू याद कर, तुम लोग कहाँ से लाया था और कैसे लाया था? कह रहा मैं अमर सिंह बहुत जो तू मुझे वहां से उतार के लाया था, उन्होंने मेरे को जुबान दी थी, कहना पूछूंगा को तो पूछ। वाह, समय जिद बहस हुई कि भाई नहीं ऐसे नहीं, मैं कह रहा पूछना पड़ेगा। तो जब उन्होंने वहां पर इसे
एक लक के माध्यम से बांधा। बांधने के बाद पूजा तो खैर नहीं, लेकिन इनसे बहुत से कार्य ऐसे करवाए कि भाई घर में काम कर, ये सब चीज़ें कर, तो हुई। फिर उसके बाद धीरे 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 रामघाट वजीराबाद पहुंच गए। वहाँ रामपल गुरु जी से मिलना हुआ। रामपल गुरु जी के बाद जुम्मा गुरु जी से मिलना हुआ। ऐसे ऐसे दान में ही चलते आ रहे कि मतलब एक दूसरे से बटते चले गए कि भाई मैंने इनको दे दिया, उन्होंने किसी और को दे दिया। तो ऐसे ही आज बाबा अमर सिंह को एक नेक नीति और बढ़िया और एक सच्चे देवता के रूप में चलते आ रहे। लेकिन बाबा जी का जो एक मैन रूप है वो पित्तर रूप ही है। और अब जो ये चल रहे हैं एक बाल रूप में और एक शिव अवतार में, क्योंकि जो इनकी एक वेशभूषा थी ना, क्या है कि एक बच्चा है तो उसके ना तो बाल बाल कुछ नहीं, जूड़ा बांध रखा है। तो भक्तों ने हमारे जैसों ने क्या कि भाई जूड़ा बांध रखा है, बच्चे हैं, बाल रूप है और वही सारी चीजें हैं, गले में माला वाला सब कुछ। तो एक शिव का रूप दे दिया, एक मूर्ति के माध्यम से। लेकिन एक है बाल रूपी और एक पित्तर रूपी देवता है, और बहुत अच्छे देवता है। बस इनके साथ क्या है कि कुछ शक्तियां ऐसी जुड़ गई हैं जिनकी वजह से ये आज इतने बलशाली हैं कि बड़े से बड़ा तन तक काट सकते, चुटकियां, खाली इनके नाम की एक सेवक। आपने जैसे बताया कि ये पितृ हैं, तो कभी तो ये जीवित रहे होंगे। उस समय तो देखो कब की बातें होंगी वो। तो क्योंकि देखो नॉर्मली जो नॉर्मल पितृ होते हैं और बाबा अमर सिंह गवर्नर है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाए। जैसे कि इनके पास इतनी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, तो जीवित रहते हुए इन्होंने ऐसा कुछ कर्म तो किया होगा ना कि पितृ बनने के बाद इनके पास इतनी शक्तियां हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो बाबा जी की एक लाइन के हिसाब से आना बताया, या जो हमने आज तक देखा है और जो हमने अपने गुरु महाराजों से सुना है कि बाबा जी की माता त्रिमाता महेश्वरी, तो वो खेतों में मतलब जंगल में गई लकड़ियाँ लेने के लिए, तो वहाँ बाबा जी को लिटा दिया कि लिट से मैं अपना काम कर ली। तो वहाँ सांप आता है, अब आके दूर में टस लेता, अच्छा ठीक है, और ये माँ गुजर जाते। गुजरने के बाद माता महेश्वरी ने पानी में बहा देती है, जमुना में बहा देती है। अच्छा ठीक है, जमुना में बहाने के बाद जैसे अब रामघाट लगा सकते हो आप कि भाई रामघाट के किनारे पे माता मथिया अपना स्नान कर रही है, जो भी अपना मुँह धो रही है, अपनी साधना सिद्धि कर रही थी। तुम्हारे यहाँ बहता हुआ दिखता है बच्चा, बच्चा बड़ा सुंदर। माता मथिया ने देख के मोहित होकर उन्होंने निकाल लिया। निकालने के बाद जो हमने सुना है, ठीक है ना, इसमें कोई मैं अपने घर से कुछ चीजें ऐड करूँ ना, मुझे कर्म भी है। जो मैंने सुना है, अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी तक हमने जो बाबा जी का इतिहास सुना वो यही है कि भाई इसी प्रकार से बाबा जी की चलन हो रहा है एक तरीके से। तो वहां पर माता नथिया ने निकाल ली थी। माता नथिया निकालने के बाद एक देवी है जिनकी वो साधक थी माता नथिया, उनका नाम देवी हिंगलाज। अच्छा ठीक है, देवी हिंगलाज एक तरीके से क्या है कि माता काली की एक उपासक है वो, ठीक है। और उनके पास ऐसे ऐसे भी वरदान हैं, ठीक है, कि वो किसी को भी जीवित कर सकती है। तो माता नथिया ने वहाँ उनको अबान दिया, उनका उनकी रचना करी, उनको प्रसन्न करा कि मुझे ये बच्चा जीवित चाहिए। तो जीवित करा, अमर की काया, वो कहते वज्र की काया करके अमर कर दिया, जब ही इनका नाम अमर और पाठ पड़े। तो फिर ऐसे ऐसे माता नथिया ने फिर थोड़ा गोरखनाथ जी के पास भी भेजा इनके। फिर माँ सिंह के पास 5 वीर भी आए, ठीक है। 5 वीरों में आप ये भी कह सकते हो जो बाबा देव गुमानी लाए थे वो 5 वीर है, या जो 5 ये भाई हैं जैसे बावी है, पांचवा भी नहीं हुआ। ठीक है, इन्हें भी कह सकते हो। नॉर्मली ऐसे इस चीजों का भेद आज तक खुला नहीं है। इन चीजों को भेद खुलाने की असल में है कौन, क्योंकि एक तरफ माता नथिया भी मिलवा रही है 5 बावियों से, और एक तरफ ये 5 मीर वो वाले जो बाबा देव गुमानी लाए थे वो अलग है और ये अलग, ठीक है। तो अलग अलग भी कह सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि बाबा जी का मैं इतिहास से बता रहा हूँ ब्राउन घाट से, और ये आन गई के ये एंड में जाके, लेकिन पीछे का जो इतिहास है वो किसी को नहीं पता। बना हो गया, ठीक है ना, पीछे का इतिहास किसी को नहीं पता। नॉर्मली मैंने सुना है कि 5 बावरी, मतलब काफ़ी भक्तों ने बोला कि 5 बावरी इनके साथ चलते हैं, और जैसे आपने बताया कि 9 गजा पीर भी चलते हैं। इनके अलावा भी कोई शक्ति विधा चलती है? बिल्कुल चलती है। जैसे काटे का पीर है जिन्हें बोलते हैं हुसैन का सैयद, ठीक है, हुसैन का सैयद भी चलते हैं, जो काठे गांव से इनके साथ है, जिनमें काठे गांव में इनका मज़ार बनी हुई है। और सबसे पहले जो बाबा जी का चलन जो हिसाब किताब वो देसी भक्तों का मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी ना आपको, तो वहाँ से बाबा के साथ ही काटे के पीर भी चलते आ रहे हैं, जिसमें कोई भी ये मुसलमानी पीर है,
तो मुसलमानी तंत्र में इनके पास ये 2 पीर आ गए। इसके अलावा हमारी देवियों में माता नित्या हो गई, ठीक है, देवी हिंगलाज हो गए, ठीक है। और 7 देवियों का एक और नाम लिया जाता है सात्यती, 7 डाले जिन्हें, हाँ ठीक है, वो देवी अभी के साथ। तो ये बहुत बड़ा संगर है बाबा जी का। इसके अलावा बावड़ी साहब हो गए, बावड़ी के संबल, और कई जगह बावड़ी भी है, क्योंकि कुछ गुरुओं के पास बाबा जी गए, बाबा जी का उन्होंने साधना करी, सीख करा, तो किसी ने घर में ऐसा मेरे सोल सिंह पाती, तो मैंने बाबा जी को जोड़े में सोल सिंह और किसी ने केसर में लगा दिया। लेकिन जो कदीमी चलते आ रहे, जो माता नथिया ने जोड़ा बोला था और जो वचन करवाए थे, वो बावरी के इस समय के करता। अच्छा, जो पीछे चलता है वो बावरी के इस समय नहीं चलते आए, जो माता नथिया के समय पे तो बाबा जी के वचन हुए थे कि भाई आज से तुम्हें इनके साथ रहना है, कहीं पे भी आप कुछ इनकी सहायता की जरूरत होगी तो आपने आह्वान कर सकते हो, और ये आएंगे। स्टार्टिंग दौर के मतलब एक सारे स्टार्टिंग से जो है, जो बावरी के हिस्सा वाली है। अब जैसे जैसे भगत होते गए, कहते थे वो हर चीज अपडेट होती है, ठीक है ना। भगत में अब कोई नए भगत आए, उन्होंने अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिया है कि भाई ये शक्ति मेरी है, तो मैं किसी शक्ति को और की बाहर की शक्ति को क्यों आह्वान करूं, मैं अपने घर की शक्ति रखूंगा। तो उन्होंने बाबा जी के साथ उस शक्ति को मजबूत कर दिया और बाबा जी को मजबूत कर दिया। तो ऐसे ऐसे बाबा जी के, लेकिन बाबा जी तो वही है, बाबा जी के साथ के जितने भक्तों ने नई नई शक्ति लगाई, वो बाबा जी वो बलशाली बनता चला गया। वे जितने उसके पास जुड़ेगा, वो मैं हूँ नॉर्मली, आज अगर मेरे पास 10 चीजें हैं, अब कल को कुछ 100 हो जाते हैं, मैं ऐसी बात है, मैं ताकतवर हूँ। ये मेरे पास 100 चेले मेरे पीछे खड़े हैं, एक को फोन करूंगा 100 पे से तो मुझसे कौन जीता है का। तो यही बात है। सर लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए आप कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज क्या, कि बस ये है कि आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, इवन बच्चियाँ अभी भगत बनने का ट्राई कर, भक्ति कर नहीं रहे हैं। इवन अंदर की बात बोलूंगा कि भगताई 3 शब्द है, एक साधक, एक भगत और एक भक्ताई। अगर आप भगताई कर रहे हो, भगताई किस प्रकार से भी, जैसे हम किसी देवी देवता की नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है, उसमें वो आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगी, आपको वो हाजिरी नहीं देंगी, ठीक है, क्योंकि आप एक भक्ति कर रहे हो। और एक भगत दो, भगत गुरु के माध्यम से बनता है, वो वहाँ सवारी भी देगा देवता, ठीक है, आपको सपने के माध्यम से भी सारी चीजें महसूस करवाएगा, कल वो आपका शरीर उसके काबू में है, वो जब मर जाते हो तो ऐसे मत चला सकता है। बनता है में क्या, एक नॉर्मल आपने पूजा पाठ करी, अपने हाथ जोड़े और अपने घर की सुख शांति मांगी और अपने छुट्टी। और एक साधक, साधक में क्या है, सिद्धियां, बड़ी बड़ी शक्तियों की सिद्धियां। उसमें सबसे पहले आपको अपने शरीर का बंधन बांधना पड़ेगा, अपने पंचभूत बांधने पड़ेंगे, मोह माया लालच इन सब चीजों से आपको दूर होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आज के समय पे इन सब चीजों से कौन दूर हो रहा है, हमारे ऐसे भगत ही कहाँ लालच नहीं, किस में लालच नहीं, सब में लालच ही। गट्टियों पे चले जाओ, 2100 रुपये भूजा के मांगते हैं, ठीक है जी, के भूजा देने, जिसमें उनके पास आधी सी बात है झूठी निकलता है। मैं भी दरबार लगाता हूँ, मैं किसी की उम्र उंगली नहीं उठाऊँ कि वो कोई 2100 देता है, ये करता है, वो करता है। सबकी अपनी अपनी समझ है, सबका अपना अपना हिसाब है। लेकिन कुल मिला के ये है कि किसी से अगर आप कोई भी चीज करो, पहले उसको संतुष्टि दो, उसके बाद आप अगर कोई खर्चा, देखो नॉर्मल पूजा पाठ में खर्चा लगता है, तो आप उससे वही मांगो। लेकिन लोग आजकल 21-21 हजार रुपये मांग रहे हैं, उससे पहले पूजा के ही मांग रहे हैं कि ये कल को फंस जाए पैसे देके, कल को ही पैसे देके फंस जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें चलती, तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जिसका जैसा अपना चल रहा चल रहा है। और सर अगर आपसे भी कनेक्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? हमारा तिलक नगर में 12 ब्लॉक नियर बाई संतोषी माता मंदिर, अमर शक्ति दरबार लगता है। और सोशल मीडिया पे भी मैंने वैसे अपना नंबर डाल रखा है, यूट्यूब चैनल भी है अंदर, श्री कर्ण गुरु जी के नाम से, उस पर नंबर है मेरे, कोई भी अगर जुड़ना चाहे। लेकिन मैं एक भगत के लिए नहीं, एक नॉर्मल पब्लिक के लिए संदेश है मेरा छोटा सा, कि अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, 3 चीज़ों का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। अपने शरीर के नखून आपने कहीं ऐसी जगह नहीं फेंकने, या तो आप जला दीजिए खुद अपने हाथों से। बालों का खास करके क्या, देखो हमारे घर में भी बहन है हमारी, ठीक है, माँ है, कंघी करती हैं, बाल टूटते हैं, तो वो ऐसे उनको फेंक देती, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी, इनको या तो खुद अपने हाथों से जला दीजिए, या ऐसी जगह फेंकिए जो उसका बुरी गलत इस्तेमाल ना करता है। ये तंत्र 3 चीज़ों से बहुत तगड़ा चल सकता है। एक नाखून हमारे, दूसरा बाल, तीसरे हमारे कपड़ों का,
तो अपने कपड़ों का भी ध्यान रखिए, अपने नाखूनों का, कि नाखून काटने के बाद ऐसी जगह या तो फेंकिए या आग में जला दीजिए जो इसका कोई इस्तेमाल ना करें। इन 3 चीज़ों से तंत्र, आपके पूरे शरीर पे तंत्र चल सकता है। उस तंत्र से आपका खुद का तो नुकसान होगा, साथ में अपने पूरे परिवार का नुकसान हो। 2 चीज़ घर में घुसेगी, कल को जैसे किसी लड़की के ऊपर तंत्र चलाती है, वो लड़की कल को उस तंत्र में मर जाती है, वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा, वो उसे भी साथ में लेगा और फिर आपके घर में जो कोई और बच्चा होगा उसे पकड़ेगा, क्योंकि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा जब तक किसी भगत से या साधक से आप उस चीज का काट नहीं करवा, कि जब तक वो चलता है। तो ये छोटा सा संदेश है मेरा जो जाना चाहिए, और लोग बाग सावधान रहे इस चीज से। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपके साथ पॉडकास्ट करें, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो एक वीडियो में कवर हो नहीं सकता है। जितनी भी इसके बारे में बात करते हैं तो दिमाग में और नए सवाल आ जाते हैं। ये तो और जैसा कि आप खुद ही चीज़ें ठीक करते थे, किस्सों की कहानी आपके पास भी नहीं होती। तो फिर करेंगे आपके एक पॉडकास्ट। और दोस्तों, यही था आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता था आएगा। और अगर आप लोग करण गुरुजी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।